नमस्कार दोस्तों, राधे राधे प्रिय दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आस माता की कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसलिया नाम का एक आदमी रहता था। वो आस माता का पक्का भगत था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चोरस का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता ये थी कि वो चोरस में जीते या हारे उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियाँ और उसके भाई नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चोरस में हारो या जीतो, हमें उसमें कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं हो और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कह दिया। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहां शुरुआत में उसे बहुत सारी परेशानियां हुई। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत एवं पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चोरस के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध राजा बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चोरस खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चोरस का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वह भी भटकते हुए नगर आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चोरस कोई नहीं खेलता। ये सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। अपने परिजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आलसिया को पहचान लिया। आलसिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहां सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उसे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास अष्टमी के मध्यम इसका व्रत और पूजन करना आरंभ किया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।